ओके स्टूडेंट्स, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 11 जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट है पैरामीट्रिक फंक्शंस का। इंपॉर्टेंट समय कई बार आ चुका है तुम्हारे बोर्ड के पेपर्स में। प्लीज इंपॉर्टेंटली उसी तरीके से ध्यान देना बोर्ड पे, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ भी मैं बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन आधा अधूरा दिया गया टेक्स्ट बुक में, क्या दिया गया यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4। किसी किसी टेक्स्ट बुक में हो सकता है ना दिया गया हो, तो आप लोग लिख लो। तो कहता है कि if x is equals to a into theta minus sin theta and y is equals to a into 1 minus cos theta, find dy by dx at theta equal to pi by 4। क्वेश्चन तो देखो बहुत सिंपल है और इसी तरीके का क्वेश्चन हम लोग ने स्टार्ट में किया था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इस सम के पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले लिखूंगा सॉल्यूशन यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा सबसे पहले मैं x कंसीडर कर लेता हूं, कंसीडरिंग x इज इक्वल्स टू a इनटू थीटा माइनस sin थीटा, इस प्रकार से, इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या होता है कि आपको तो पता है पैरामीट्रिक फंक्शन है, थीटा देख के पता चल गया होगा अरे सर पैरामीट्रिक फंक्शन है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू किस, इसको डेरिवेटिव किसके साथ करना होता है हमको, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना होता है, राइट। सो वी विल डेरिवेट इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो आई विल राइट डिफरेंशिएटिंग with respect to theta, ठीक है। सो क्या आता है देखो यहाँ पे dx upon d theta is equals to d by d theta of a into theta minus sin theta, है ना, a into theta minus sin theta। क्लियर है, समझ में आ गया क्या? अच्छा, अब देखो ये जो a है, दिस a, ये जो a है ना, ये कांस्टेंट है, राइट। सो ऑब्वियसली ये तो डेरिवेटिव के आगे चला जाएगा और जो हमारा d by d थीटा है ये अंदर थीटा के पास भी जाएगा और sin थीटा के पास भी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। सो इसको भेजते हैं वहां पे मल्टीप्लाई करने के लिए। तो क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, a into d, यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते हैं, d by d थीटा of थीटा माइनस d by d थीटा of sin थीटा। क्या हो गया, ये जो मेरा d by d थीटा है ना, d by d थीटा ये अंदर दोनों के पास चला गया, थीटा के पास भी और sin थीटा के पास भी, ठीक है। तो थीटा का जो डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू थीटा इट विल बी 1 ओनली, ठीक है। थीटा का जो डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो 1 ही आता है। sin थीटा का डेरिवेटिव आता है cos थीटा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया वैल्यू dx अपॉन d थीटा का, ठीक है। छोटा सा वैल्यू है हमारा dx अपॉन d थीटा का जो कि हमको मिल चुका है। क्लियर है, इजी था, आसान था, है ना, बहुत आसान था। बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग निकाल लेते हैं y के लिए, इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं y के लिए। सो y क्या है, y इक्वल्स टू a into 1 minus cos थीटा। देखो ध्यान दो आगे स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टाइप ऑफ फंक्शंस, ठीक है। इजी है, कहीं पे भी छोटी सी भी गलती हो गई ना पूरा बिल्डिंग गिर जाता है, ठीक है। तो ध्यान देना। सो डिफरेंशिएटिंग फिर से मैं वही करूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा ओनली, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। क्या आएगा बताओ, dy by d theta is equals to d by d theta of a into 1 minus cos theta, ठीक है। a into 1 minus cos theta। क्लियर है, ध्यान देना क्या करने जा रहा हूं। अभी जो a है ना, ये जो a है, सो यहां पे क्या होगा, जो हमारा d by d theta है, सबसे पहले तो ये जो a है ना हमारे पास, ये कांस्टेंट है, राइट। सो कांस्टेंट जो होगा डेरिवेटिव के आगे आ जाएगा, है ना। अच्छा, फिर d by d थीटा, इसका क्या होगा, d by d थीटा अंदर एक बार 1 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक बार cos थीटा के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एरोस को अच्छे से समझोगे तो कुछ टेंशन ही नहीं है ना। अगर गूगल मैप समझ सकते हो तो इसको भी समझना पड़ेगा तुमको, है ना, है ना। हां, तो a आ गया d by d थीटा ऑफ 1 सबसे पहले माइनस d by d थीटा ऑफ cos थीटा, ठीक है। d by d थीटा ऑफ cos थीटा, तो a d by d थीटा ऑफ 1 का यानी कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा हो जाता है, राइट, है ना। अच्छा, माइनस इनटू माइनस इज नथिंग बट प्लस, तो a इनटू sin थीटा, ठीक है। क्लियर है। सो ये वैल्यू किस चीज की वैल्यू है, dy by d थीटा की वैल्यू है ये, ठीक है। dy by d थीटा की वैल्यू है a इनटू sin थीटा। क्लियर है, समझ में आ गया। बढ़ूं आगे, ठीक है, बढ़ता हूं आगे लेके, चलो। सो अब मेरे को निकालना है dy by dx और आप लोगों को पता है कि dy by dx कैसे निकल के आता है। dy by dx कुछ ऐसे निकलता है कि dy by d थीटा अपॉन, इसको थोड़ा बड़े में लिख देता हूं, dy by d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा,
ठीक है, dx अपॉन d थीटा। तो यहाँ पे dy बाय डी थीटा सबसे पहले क्या है, a इंटू साइन थीटा है, राइट, a इंटू साइन थीटा द होल अपॉन a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, समझ में आ गया? कुछ भी डाउट यहां तक किसी को भी नहीं है ना? ये देखो ना dy बाय, और तुमको पता है d थीटा क्या क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है ना? तो इसका मतलब हम लोग dy बाय dx से फाइंड कर रहे हैं। अब a कैंसिल, सबसे पहले dy बाय d थीटा का वैल्यू लिखा a into sin थीटा, फिर dx बाय d थीटा का वैल्यू लिखा a into 1 माइनस cos थीटा। दोनों भी वैल्यूज मैंने यहां पे लिख डाले, ठीक है? अच्छा, जो लोग मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 5 वाले वीडियो में थे, ठीक है, तो वो उनको ऑलरेडी पता है कि क्या होता है sin थीटा जो होता है ना, sin थीटा जो होता है इसका फॉर्मूला है 2 into sin थीटा बाय 2 into cos थीटा बाय 2। ठीक है, जो लोग वहां पे थे उनको तो मैंने और अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया था इस चीज का। और 1 माइनस cos थीटा होता है 2 into sin स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है, 2 into sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ये होता ही है ना कि ये हाफ एंगल फॉर्मूले से, हाफ एंगल बोले तो क्या, थीटा का आधा थीटा बाय 2, थीटा का आधा थीटा बाय 2, बस दैट्स इट, बाकी सब कुछ सेम होता है। ठीक है, ये आपने सीखा था m1 में, क्लियर है ना? ये एक्चुअली फॉर्मूला मिलेगा कि तुमको sin 2 थीटा कब मिलेगा, sin 2 थीटा = 2 into sin थीटा into cos थीटा। लेकिन ये थीटा 2 थीटा का थीटा हो जाता है तो थीटा का थीटा बाय 2 हो जाएगा। मैंने क्या बोला, 2 थीटा का थीटा हो जाता है, थीटा मतलब 1, 2 थीटा मतलब 2, तो यहाँ पे थीटा का आधा थीटा बाय 2, तो यहाँ पे भी थीटा का आधा थीटा बाय 2, दैट्स इट। फॉर्मूला से यहाँ पे लिखो फटाफट, क्या आएगा, 2 into sin थीटा बाय 2 into cos थीटा बाय 2 अपॉन 2 into sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, 2 2 कैंसिल, sin sin कैंसिल, cos अपॉन sin क्या आता है, व्हाट इज cos अपॉन sin, cot, cos अपॉन sin ना, cos थीटा अपॉन 2 अपॉन sin थीटा अपॉन 2, तो उसका मतलब आता है cot, राइट, cot थीटा बाय 2 dy by dx at थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 बोला गया ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को क्या मिलता है, cot थीटा बाय 2, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि पाई बाय 4 के जगह पे, ये इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है, हाँ, अब उन्होंने बोला कि थीटा निकालो सर पाई बाय 4 पे, है ना, मतलब dy by dx at थीटा बाय पाई बाय 4। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं cot, ठीक है, थीटा बाय 2 बोला गया, थीटा के जगह पे क्या आएगा, पाई बाय 4, ठीक है, क्या आता है पाई बाय 4 into 2, ठीक है, तो क्या आ जाता है पाई बाय 8। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, cot पाई बाय 8। इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। उन्होंने ये मैंडेटरी नहीं बोला कैलसी में डाल के वैल्यू निकालो। सो दिस इज द वैल्यू फॉर cot थीटा बाय थीटा एट पाई बाय 4, ठीक है, क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस तरीके से अपन ने इसको हर एक स्टेप में, हर एक स्टेप आपके सामने है, dx by d थीटा आपके सामने, dy by d थीटा आपके सामने, और dy by dx भी आपके सामने है, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। आई हैव ट्राइड टू कंपाइल एवरीथिंग ऑन दिस बोर्ड दिस टाइम, ठीक है, ताकि आपको एक फेयर आइडिया आ जाए। सबसे पहले dx by d थीटा निकाला, फिर dy by d थीटा निकाला, और फिर dy by dx भी निकाल लिया हम लोग ने। क्लियर है, समझ में आ गया क्या? कुछ डाउट किसी को भी? ये क्वेश्चन का एक्स्ट्रा पार्ट है जो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। बढ़ूं आगे, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, किसी को भी किसी भी स्टेप में डाउट है, कमेंट डाउन या फिर रिंग खड़काओ, है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।